नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान कर्ज और महंगाई के बोझ तले दबा ऐसा देश जो अपनी स्थिति में शायद बिल्कुल बदलाव नहीं चाहता। आईएसआई और आर्मी के आदेशों पर चलने वाला ऐसा देश जहां हर तरफ अराजकता है, सरकार लाचार है और पूरा का पूरा सिस्टम ही एक काम में लगा रहता है, और वो है आतंकवादियों की सेवा। ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने के बजाय पाकिस्तान की सरकार चीन के भरोसे बैठी रहती है। ऐसे हालात के विरोध में अब पाकिस्तान में विरोधी एकजुट हो गए। सभी विपक्षी पार्टियां एक बैनर के तले खड़ी हो गई और सभी का मकसद है किसी भी तरह इमरान को सत्ता से बेदखल करना। इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महंगाई आसमान छू रही है, जनता परेशान है। गिलगित और बलूच में लोग अब खुलकर इमरान के विरोध में आ गए हैं और इमरान खान किसी बेबस की तरह सब कुछ देखने के लिए मानो मजबूर हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान के पास सत्ता की ताकत नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ होता है वहां की सेना और आईएसआई के इशारों पर, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बस एक कठपुतली की तरह काम करता है और इन सब का अंजाम भुगतना पड़ता है वहां की जनता को। और इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम बने अभी 2.5 साल का भी वक्त नहीं हुआ और इमरान खान की गद्दी खतरे में आ गई। महंगाई से त्रस्त जनता पहले ही इमरान सरकार के खिलाफ है और अब विपक्ष की बढ़ती ताकत को देखते हुए लग रहा है कि इमरान खान चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि इमरान खान ही पीएम बने रहें, और जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान के सत्ता की असली चाबी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चीफ बाजवा के हाथों में है। इसी का फायदा उठाकर आईएसआई और बाजवा सीमा पर दहशत फैलाने का कारोबार करते हैं। लेकिन अब विपक्ष जिस तरह इमरान के खिलाफ लामबंद है, उससे इस्लामाबाद की गद्दी डोल रही है और इमरान की कुर्सी पर अब विदाई की तलवार लटकी है। पाकिस्तान में क्या है हालात और क्यों खतरे में इमरान की कुर्सी, ये रिपोर्ट आपके लिए। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर ये भीड़ अल्टीमेटम है इमरान सरकार के लिए। विपक्ष के झंडे तले जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम एकजुट होकर इमरान की सरकार को ललकार रही है, उससे साफ है कि इमरान खान ज्यादा दिनों तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन महज 2.5 साल में ये हालात क्यों बने? आखिर क्यों जनता के चुने इमरान की विदाई की तारीख लिख दी गई? ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले विपक्ष का वो अल्टीमेटम जान लीजिए जिसके बाद क्रिकेट की पिच पर अपना हुनर दिखाने वाले इमरान खान पॉलिटिकल मैदान में क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक नया मोर्चा खोला है। इस फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिन्होंने इमरान खान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पीडीएम में शामिल सभी सांसद और विधायक 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी सुप्रीमो को सौंप देंगे। गठबंधन की जल्द ही एक और बैठक होगी जिसमें हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और रैलियों की तारीखें तय की जाएंगी। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के संगठित होने से इमरान खान की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की ताबड़तोड़ रैलियों से इमरान सरकार की नींव हिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम का इन तीनों नेताओं को जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। अपोजिशन चाहे 10 रैलियां कर ले, मेरी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नेता मुझे अभी जानते नहीं हैं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उन्हें देश के विकास और चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने हित साध रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार पाकिस्तान में उठे इस बवाल को किस तरह से देख रहे हैं, ये भी सुनिए। अक्टूबर 2020 में जब ये इनके विरोधी पार्टियों का एक ग्रुप बना, 11 विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया और जिसमें जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की नवाज मुस्लिम लीग भी शामिल है। तो उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन चल रहा है जिसकी 4 रैलियां क्वेटा, कराची, पेशावर और गुजरावाला में बहुत जबरदस्त सफल हुई और इस तरह से ये पूरा आंदोलन जो है वो इमरान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, महंगाई चरम पर है और तकरीबन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। विदेशी निवेशकों ने $472 मिलियन का निवेश वापस ले लिया। पिछले 2 साल में पाकिस्तान पर $17.8 बिलियन का कर्ज बढ़ गया है। साल 2018 में पाकिस्तान पर $95 बिलियन का कर्ज था, जो 2020 में बढ़कर $113 बिलियन हो गया है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, सब्जी और राशन की कीमत आसमान छू रही है। कोरोना महामारी के बाद हालात और खराब हो गए हैं। बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ रही है। इन सभी वजहों से पाकिस्तान की जनता में इमरान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जिसे अब विपक्ष के विरोध के बाद और हवा मिल रही है।
कोमल सुल्तानिया, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक हालात तो आपने हमारी रिपोर्ट में समझे, और अब जरा पाकिस्तान में महंगाई के कारण जनता कैसे परेशान है उसे भी समझ लीजिए। मंडियों में फिलहाल मानो सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है, और ऐसी हालत कई दिनों से बनी हुई है। कोरोना के कारण चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था वाले देश में लोग कैसे परेशान हैं उसे समझने के लिए पाकिस्तान की मंडियों में सब्जियों का भाव जानिए। पाकिस्तान में अदरक 1000 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वहीं शिमला मिर्च 200 रुपए प्रति किलो। अब आप आलू टमाटर जैसी जरूरी सब्जियों के भाव भी पाकिस्तान में जानिए। पाकिस्तान में आलू 70 रुपए प्रति किलो, टमाटर 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, गाजर 60 रुपए प्रति किलो, और वहीं जरूरत की चीजें जैसे चीनी और गेहूं के दाम भी पाकिस्तान में आसमानी हो गए हैं। चीनी 102 रुपए प्रति किलो है, गेहूं 60 रुपए किलो, आटा 70 रुपए किलो और प्याज 55 रुपए किलो हालांकि हाल फिलहाल मिल रहा है। और 13 दिसंबर को जिस रैली से तमाम विपक्षी पार्टियों ने हुंकार भरी और इमरान खान को चुनौती दी, उस दौरान पाकिस्तान की बड़ी नेता मरियम नवाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और लाहौरियों ने ना सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनार पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। तो आपने नवाज शरीफ की पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता, जो इस वक्त विपक्ष के 3 बड़े चेहरों में से एक हैं, मरियम नवाज को सुना, और अब आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो के संबोधन का कुछ हिस्सा सुनवाते हैं। इसमें उन्होंने इमरान खान को घेरा है। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो, मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनका वो तारीख के इल्म है। और पीडीएम के मुखिया ने भी इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाए। ये बड़े तशवीशनाक हालात होंगे। मैं आज मुतनब्बे करना चाहता हूं। मैं आज अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी।
चलिए अब आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक और जानकारी देते हैं, जिस जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई से तो जनता त्रस्त है ही, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से इतना कर्ज ले रखा है कि कर्ज की रकम पाकिस्तान की जीडीपी को भी पार कर गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर जब कर्ज लौटाने का दबाव बनाया तो पाकिस्तान एक बार फिर चीन के चरणों में जा गिरा। इमरान खान सरकार ने चीन से $1 अरब उधार देने की गुहार लगाई थी। इस पैसे से सऊदी अरब के कर्ज की दूसरी किस्त चुकाई गई। तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में चुकाई जानी है। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन ही पैसे देगा। पिछले साल जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था, तब सऊदी अरब में $6.2 अरब देकर उसे बचाया था। इसमें से $3 अरब कैश लोन था, बाकी $3.2 अरब ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर दिए गए थे। वहीं सऊदी का रवैया काफी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पर बनाया जा रहा है, वैसा अमूमन वो कभी और किसी देश के साथ नहीं करता। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी पाकिस्तान पर तेजी से शिकंजा कस रहा है। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक अफसर ने कहा कि चीन से कमर्शियल बैंकों से बातचीत तक चल रही है। और अपने बनाए मुसीबतों में घिरा पाकिस्तान अपनी समस्याओं का हल तो खोज नहीं सकता। हालांकि पाकिस्तान के हर हिस्से में भारत पर बहस जरूर होती है। पाकिस्तान में भारत को लेकर इतना खौफ है कि टीवी डिबेट में भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को लेकर रोज चर्चा होती है। आतंकवादियों को खत्म करने की जगह पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को न केवल पनाह देता है, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल भी रखता है कि किसी भी आतंकवादी को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। पाकिस्तान के ऊपर दबाव 3 बड़ी जगहों से है। कल भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो यूएई और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे को भी इसी तनाजुर में देखा जा सकता है, या फिर आप समझते हैं कि ये मामूल की कोई और कार्रवाई है, मामूल का कोई और दौरा है? ये फाइनली इसका शो डाउन होना है। ठीक, देखिए वो उन्होंने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इंडियंस ने बंदे ट्रेंड किए हैं सीपैक को खत्म करने के लिए। किस लिए? वो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में हमले करेंगे, वो कराची में करेंगे, वो गवादर में करेंगे, बड़े शहरों में करेंगे। ऑलरेडी ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया के साथ सुलह होनी चाहिए, सुलह तो जरूर होनी चाहिए। अमन ही वो चीज है जिसकी आरजू की जानी है, जंग तो कोई चीज नहीं जिसकी आरजू की जाए। जो लोग ट्रैक टू मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं या जो इंडियन से मिलते रहे, इंडियन जर्नलिस्टों से मिलते रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं कि सूखी रोटी का एक टुकड़ा जो चूहे को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, इतना भी नहीं देगा इंडिया आपको। वो तो ये कहते हैं पाकिस्तान को जम करना चाहते हैं। अजीत डोभाल ने एलानिया कहा और लोगों ने। ये हालात है पाकिस्तान के, जो देश खुद कर्ज में डूबा और अपने ही बनाई परेशानियों से घिरा है। वहाँ की मीडिया में भारत के नाम पर कुछ ऐसा ही खौफ है। आइए अब आपको पाकिस्तानी टीवी डिबेट का एक और हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें भारत के क्रिकेट खेलने को लेकर चर्चा चल रही है। इंडिया में स्पोर्ट्स के दर्जनों चैनल हैं। एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही देना, फिल्मों के कितने हैं, उनके कितने, स्पोर्ट्स के। हमारे यहाँ एक ही है पीटीवी का, जिसपे कोई इस वक्त मैचेस नहीं दिखाए जा रहे। दुनिया भर में हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल इस वक्त मैचेस चल, अगर मैं निकाला। और भाई मेरे आवाम को थोड़ा सा कोई तफरीह, तो क्रिकेट सबसे बड़ी तफरीह है इनकी, वो बंद है सारे इस मुल्क में, टोटल इसमें बंद है ना तफरीह है। तो अमर साहब कहते हैं जलसों में लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं। इन लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है ये हमें वैक्सीन ला के देंगे? मुझे अंदाजा करें, जो वहां सिलेंडर नहीं दे सके, जिनके पास गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गया, सॉरी मैं गैस का कह रहा हूँ, वो खैर गैस भी खत्म हो चुकी है, वो लहदा, जिनके ऑक्सीजन खत्म हो गए, 4 सालों में जो लोग विजिट नहीं कर सके, हॉस्पिटल का चेक नहीं किया कि कल को कोविड है, ऑक्सीजन है नहीं है, 4 साल हो गए, वो कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन का आपने कंट्रैक्ट। जिस देश की हालत पहले ही खुद बद से बदतर हो, जिस देश का मुखिया आतंकियों को पनाह देने वाली सेना और आईएसआई के दबाव में काम करता हो, उस देश में आवाम की क्या हालत है, डिबेट के इस हिस्से से समझिए। एक बाप के हाथों 5 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कोई गैर नहीं, बाप मार रहा है। इसके बावजूद हम जिंदा कौम। अच्छा भाई आप जिंदा होंगे, मैं तो रोज मरता हूं। हम जिंदा कौम हैं, हुजूर हैं, बाशऊर हैं, पता नहीं क्या है, जिनके हाथों लुट गए। कि खुदा की कसम अगर मैं किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ होता जी और मैंने सीरत
पे 4 किताबें पढ़ ली होती। मेरा वालेहानापन, मेरी वारफ्तगी, मेरी मोहब्बत यही होती। उनके एक एक जुमले पे गौर किया करें, उसमें विजडम की, दानाई की आखिरी इंतहा होती है, गहराई और गिराई की आखिरी इंतहा होती है। जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये तो होगी एक बेसिक बात जी। वो चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो या नवाज हो, ये बेसिक बात, बेसिक बात। लेकिन हसन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में इमरान की सरकार संकट में है और पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को मान रही है कि इमरान सरकार देश नहीं चला पा रही है। कुछ होता हुआ नजर भी तो आए ना। मामला सारा ये है कि 2.5 साल तो गुजर गए, अल्लाह करे 2.5 साल और भी गुजर जाएं। और मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए ताकि कल को वोट लेने जाएं तो लोग उनसे पूछें कि इन 5 साल में आपने क्या किया, और हम भी ये कहने जोगे हों कि 5 साल का वक्त उनको पूरा दिया था, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बट थिंग इज के वो 1000 मील की जर्नी जो है पहले कदम से ही पता चल जाती है। तो पहला कदम अभी तक तो पब्लिक तो उसके ऊपर बड़ी शाकी है सर, गुस्से में है, नाला है। साफ है कि आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार पाकिस्तान कभी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।